कि अधिकारी यदि करप्शन में और विभिन्न मामलों में उनकी जांच जो होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कोई भी अधिकारी जो दोषीदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे, आपको मैं इस सदन में विश्वास दिला रहा हूँ। आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड का सर्वे करना और गठन के बाद आपने कितने दिन में सर्वे किया, उस सर्वे में कितना पैसा व्यय हुआ और वो कहां से आया। 9,695 वेटलैंड का ग्राउंड प्रूफिंग किया गया है। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान है और वो बहुत चौथी बार के मंत्री हैं, समय कैसे पास करना है वो समझ रहे हैं उस बात में। वो मांग रहे हैं दूसरा, दे रहे हैं दूसरा। समोसा मांग रहे हैं उसको पराठा दे रहे हैं। 1 साल में आपको सर्वे करना है, 3 साल आपने सर्वे ही नहीं किया और जो सर्वे किया है उस साल आपके पास बजट नहीं था। मैं पूछा हूँ 2.25 हेक्टेयर से नीचे के सर्वे करने के नियम है कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए। खैर अब नहीं बताएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से, आग्रह कर लीजिए। आग्रह कर देता हूँ, आग्रह कर लीजिए। वेटलैंड आपके एक सेकंड आपसे आग्रह कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ अब तो। हाँ, समय खत्म हो जाएगा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न लगाया है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध में EOW, ACB और विभागीय जांच वित्तीय अधिकारी के खिलाफ में जारी है। 6 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। मैंने उसमें तारीख लिखा था, कारण भी लिखा था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आया कि कब से वो लंबित है। साथ ही प्रश्न लगने के बाद में इसमें भरोसाराम ठाकुर 28/1/25 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ को श्री भरोसाराम ठाकुर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत जांच बेचना हेतु अनुमति प्रदान किया गया। कब किया गया? प्रश्न लगाने के बाद में। इसी प्रकार से टेकराम माहेश्वरी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7/1 को, तो इसके 4/2/25 द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई। एक और पढ़ देता हूँ मैं, एक और पढ़ देता हूँ। ये है श्रीमती ज्योति बबली, 27/10/23 को लिखा गया था पत्र, और जब अभी प्रश्न लगा तो स्मरण पत्र, उसको स्मरण पत्र दिनांक 24/2/25 को प्रेषित किया गया है। मतलब इससे गंभीरता दिखाई दे रही है कि अधिकारी यदि करप्शन में और विभिन्न मामलों में उनकी जांच जो होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ में जो समुचित रूप से कार्रवाई कब तक की जाएगी, और बाकी आप तो हमारे मुखिया सब समझदार हैं, तो आप बताएंगे कि इतना विलंब क्यों हुआ और कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी। सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका विस्तार से उत्तर दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से भरोसाराम ठाकुर और टेकराम माहेश्वरी के विषय में इन्होंने जानना चाहा है। आपको हम आश्वस्त करेंगे कि हमारी सरकार सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन की है और सुशासन भी स्थापित करेंगे, और सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कोई भी अधिकारी जो दोषीदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे, आपको मैं इस सदन में विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आशाराम नेता है। अरे नहीं भाई, आशाराम जी, प्रश्न हो गया अपना। आप लोग खुद प्रश्न लगाओ ना, इसी में नहीं होता। बोलिए। हाँ अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था 3 विषय में, और मुझे
प्रश्न का संतुष्टिजनक उत्तर मिल चुका है, इसलिए प्रश्न करने की कोई इसमें है ही नहीं। आवश्यकता नहीं लग रहा है आपको ना? जी, उत्तर बैठ संतुष्टिजनक जाइए। मिल चुका है। अजय चंद्राकर जी, 7वां। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने दिन में आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड का सर्वे करना है और गठन के बाद आपने कितने दिन में सर्वे किया और जिस अवधि में सर्वे किया उस सर्वे में कितना पैसा व्यय हुआ और वो कहां से आया? खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा वेटलैंड प्राधिकरण का गठन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 4 अक्टूबर 2017 को, समय कम है, विषय जी मैं पूरा उसके पृष्ठभूमि बता देता हूँ। 4 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 1 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया और इसमें लगभग हमारे पूरे प्रदेश के मैंने जानकारी भी उपलब्ध कराई है, लगभग 9,695 वेटलैंड का ग्राउंड प्रूथिंग किया गया है, 7 और माननीय मंत्री जी 4,764। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान है और वो बहुत चौथी बार के मंत्री हैं, समय कैसे पास करना है वो समझ रहे हैं उस बात को। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा कि आपने जो जानकारी दी है कितनी अवधि में सर्वे करना है, कितनी अवधि में आपने सर्वे किया और उस सर्वे में कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहां से आया? वो मांग रहे हैं दूसरा, दे रहे हैं दूसरा। समोसा मांग रहे हैं, उसको पराठा दे रहे हैं। ये अकल वाला प्रश्न है थोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2023 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए इस कार्य में अभी हमने व्यय किया है। 3 करोड़ 22 लाख माननीय अध्यक्ष और महोदय, उसके ठीक है ना, तो हाँ, आपने बता दिया ना, तो पूरा आपने 2022, 2023, 2021 गठन के बाद 1 साल में आपको सर्वे करना है, 3 साल आपने सर्वे ही नहीं किया और जो सर्वे किया है उस साल आपके पास बजट नहीं था, तो वो सर्वे कौन से बजट से हुआ, कितना खर्च हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं। आपने 24 में व्यय किया है उत्तर में, वो मैं पढ़ लिया। जो मैं पूछ रहा हूं कृपया वो बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेटलैंड में समय पे सर्वे करना है, उस समय में सर्वे नहीं हुआ और जिस समय सर्वे हुआ बताया गया उस समय इनके पास बजट में पैसे नहीं थे और जो बजट में पैसे इन्होंने बताया और खर्च बताया वो दूसरे कार्यों में है, वो इसमें लगा हुआ है उत्तर में। इसलिए मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि सर्वे नहीं हुआ है समय में करके, तो आगे बढ़े अपन। नहीं तो बताइए फिर 20, 21, 22, 23 में सर्वे कौन किया, कितना पैसा उसमें व्यय हुआ, ये बता दीजिए। और 2.25 हेक्टेयर से नीचे के सर्वे होते हैं कि नहीं होते हैं जमीन के? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है वो सर्वे के बारे में पूछ रहे हैं। सर्वे हमने विभागीय मत से करवाया है और जो हमारे कहते हैं इसमें जो प्रावधान है उसके तहत में हमने लगभग आज तक 2.25 हेक्टेयर से बड़े जो हमारे वेटलैंड है उसमें लगभग 11,457। वो लिखा है, वो पूछा नहीं हूं उसको। अच्छा, मैं पूछा हूं 2.25 हेक्टेयर से नीचे के सर्वे करने के नियम है कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए। 259 हो रहा, 59 हो रहा, जल्दी बता दीजिए। खैर अब नहीं बताएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से, आग्रह कर लीजिए। आग्रह कर देता हूं, आग्रह कर लीजिए। वेटलैंड आपके एक सेकंड आपसे आग्रह कर रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं अब तो, हाँ, समय खत्म हो जाएगा। वेटलैंड प्राधिकरण बना है, उसमें कोई काम हो नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा इसको प्रभावी बनाएं। आपके पास शिकायत हुई है, मैं शिकायत की कॉपी आपको दिया हूं, रोज पेपर में छप रहा है
नए राजधानी के झांग तालाब को बांटा जा रहा है करके, आप कहते हैं मेरे पास कोई शिकायत नहीं है करके, पेपर में छप रहा है शिकायत की कॉपी मैंने बताई। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप प्रभावी बनाने का कष्ट करें। और 10 साल देख के मुझे तरस आते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने जानकारी चाहिए प्रश्नकाल लगभग समाप्त। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज